Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear class 7 students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My topic is, we have already started this topic, properties of soil. But in last lecture, we have discussed only 2 or 3 properties of this soil. In this lecture, we will discuss another properties of soil. Another property of soil is moisture. मॉइस्चर जो है ये भी एक प्रॉपर्टी है किसकी, सॉइल की। ये मॉइस्चर क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉइल, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल। ये मॉइस्चर जो होता है ये क्या, ये पानी की एक मिकदार होती है किसमें, जमीन में, उसी को हम कहते हैं मॉइस्चर। ये ऑलरेडी मौजूद होती है किसमें, जमीन में। ये जो होती है ये मॉइस्चर, ये इन द फॉर्म ऑफ क्या, थिन फिल्म होती है। जो सॉइल के पार्टिकल्स होती है, चूँकि हमें मालूम है सॉइल जो है ये मुख्तलिफ किस्म के पार्टिकल्स से बनी हुई है, तो उन पार्टिकल्स के दरमियान जो छोटी छोटी सुराख होते हैं, उन्हीं सुराखों में ये क्या, एक फिल्म जैसी बनाता है, एक लेयर जैसी बनाता है। तो इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए थिन फिल्म। A thin film. It is absorbed by roots of the plants. तो जो ये मॉइस्चर है, इसका मतलब यह है कि ये प्लांट्स के लिए निहायत जरूरी है। तो that is why I write here it is absorbed by roots of the plant. So it is helpful for growth of plants. तो जो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स है, प्लांट्स का जो बढ़ावा है, वो इसी मॉइस्चर की वजह से होता है। क्योंकि ज़मीन जो होती है इसमें एक थिन फिल्म जैसी होती है, पानी की एक छोटी सी ताह होती है, उसी ताह को क्या ये रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट्स की ग्रोथ हो जाती है। तो ये होगी शायद चौथी प्रॉपर्टी किसकी, सॉइल की। पांचवी प्रॉपर्टी जो है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्योंकि इसमें ऑलरेडी सॉइल में ऑलरेडी मॉइस्चर होता है, लेकिन इसके अंदर और भी कैपेसिटी होती है कि एब्जॉर्ब करने की, यानी ये पानी को फिर से क्या, जज़ब कर सकते हैं। ऑलरेडी इसमें मॉइस्चर मौजूद होता है, नमी होती है, तो इसके अलावा भी ये क्या, एब्जॉर्ब कर सकती है। कौन, ये मिट्टी। लेकिन वो एब्जॉर्ब उतनी करती है, वो एक लिमिट होता है इसका। तो इसका मतलब यह है कि लिमिटेड क्वांटिटी में ये फिर से क्या, एब्जॉर्ब कर सकती है। तो इसका मतलब है सॉइल have a capacity to absorb water in a limited quantity. यानी फिर से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मौजूद होता है मॉइस्चर। तो मॉइस्चर के अलावा ये फिर से इसके अंदर क्या, सख्त होती है यानी ताकत होती है या कैपेसिटी होती है, ये फिर से क्या, लिमिटेड क्वांटिटी में ये क्या, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। उसके अलावा फिर ये एब्जॉर्ब नहीं करेगी। अगर उसके अलावा फिर इसमें पानी डालेंगे तो ये क्या बनेगा, ये सेमी लिक्विड बनेगा, ये सेमी सॉलिड बनेगा, यानी फिर ये मिट्टी नहीं रहेगी, ये सॉलिड नहीं रहेगा। तो इसका मतलब है वो जो लिमिटेड क्वांटिटी है, उस लिमिटेड क्वांटिटी में ये सॉइल क्या, और पानी एब्जॉर्ब कर सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम एब्जॉर्प्शन परसेंटेज निकालते हैं। एब्जॉर्प्शन परसेंटेज, ये जो एब्जॉर्प्शन परसेंटेज है, ये एक्चुअली क्या है, एबिलिटी ऑफ सॉइल, एबिलिटी ऑफ टू एब्जॉर्ब वाटर इन ए लिमिटेड क्वांटिटी। यानी एक खास मिकदार होती है, यानी एक हद होती है, जिस हद के तहत क्या, ये पानी फिर से एब्जॉर्ब कर सकता है मॉइस्चर के अलावा। तो उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन परसेंटेज। तो ये एब्जॉर्प्शन परसेंटेज जो है, ये हम कैसे निकालते हैं, एब्जॉर्प्शन परसेंटेज। इसके लिए एक फार्मूला है, फार्मूला ये है, वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब। ये कितना वॉल्यूम, पानी का कितना हिस्सा ये एब्जॉर्ब करेगी इन यूनिट्स ऑफ सॉइल या अमाउंट ऑफ सॉइल।
यहाँ पे यूनिट देने के गिवन अमाउंट ऑफ सॉइल, गिवन अमाउंट ऑफ सॉइल इनटू 100 यानी जब हम ये एब्जॉर्प्शन परसेंटेज निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय गिवन अमाउंट ऑफ सॉइल कि हम यहाँ से क्या सॉइल लेते हैं, नाप के लेते हैं कितनी लेनी होगी हमें, तो उस पानी में उस मिट्टी में कितना वॉल्यूम पानी का क्या एब्जॉर्ब होगा उसी को मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो हमें क्या निकलेगा एब्जॉर्प्शन परसेंटेज। तो यूजुअली हम जो ये गिवन यूनिट देखते हैं वो हम 100 ग्राम्स लेते हैं, कितना लेते हैं, तो इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड पर 100 ग्राम ऑफ सॉइल इनटू 100। तो इस फार्मूला के जरिए हम क्या निकालते हैं एब्जॉर्प्शन परसेंटेज। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है ये भी एक प्रॉपर्टी होती है किसकी, सॉइल की, कि ये इसके पार्टिकल्स क्या एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है, क्योंकि सॉइल के पार्टिकल्स जो होते हैं उनके दरमियान थोड़ी सी गैप होती है, क्या होती है, थोड़ी सी गैप होती है, तो उस गैप में क्या होता है ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। तो ज्यादा ये एब्जॉर्प्शन वाटर जो है ये क्लेई पार्टिकल्स में होता है, यानी क्लेई सॉइल में होता है, क्योंकि क्लेई सॉइल जो होती है उनके पार्टिकल्स फाइन होते हैं और उनमें थोड़ी सी जगह होती है, ज्यादा जगह नहीं होती है, तो ये लाइटली आसानी के साथ क्या इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है। और जो सैंडी सॉइल होती है, यानी जिसमें ज्यादा कौन से पार्टिकल्स होते हैं, सैंड के पार्टिकल्स, यानी सैंड पार्टिकल्स जिसमें ज्यादा होते हैं, क्ले पार्टिकल उसमें ज्यादा नहीं होते, तो उसमें क्या, उसमें ये पोर ज्यादा होते हैं, यानी ये गेपस ज्यादा होती है, तो इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं होती है, इसमें पानी क्या नीचे पोर हो जाता है। जब हम इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करते हैं यानी इसमें पानी डालते हैं, इसमें भी अगर डालेंगे तो उसमें भी अगर डालेंगे, यानी क्ले सॉइल में भी अगर डालेंगे सैंडी सॉइल में भी डालेंगे, तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन किसमें होगी, क्ले सॉइल में, यानी वो अपने अंदर रखती है, यानी अपने उधरी रखती है, यानी एब्जॉर्ब करती है, जज्ब करती है, तो ये उतना जज्ब नहीं कर सकती है कौन सी, सैंडी सॉइल। तो इसका मतलब है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है ये भी अलग अलग किस्म के मिट्टी में होता है, यानी टाइप्स, इट डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ सॉइल कि कौन सी किस्म की सॉइल है, तो उसमें उसी किस्म की क्या उसी हिसाब से वहां पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगी। तो इसके बाद जो इसकी और एक प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं वाटर रिटेंशन। ये वाटर रिटेंशन ये भी एक प्रॉपर्टी है किसकी, सॉइल की। तो इसमें क्या होता है कि ये सॉइल कितना रिटेन करेगी, यानी अपने अंदर कितना रखेगी ये पानी, अगर इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगी तो फिर ये अपने अंदर कितना रखेगी, उसी को हम क्या कहते हैं वाटर रिटेंशन, यानी एबिलिटी ऑफ सॉइल टू रिटेन वाटर इन इट, यानी अपने अंदर ही कितना रिटेन कर सकती है, कितना रख सकती है पानी, उसको हम कहते हैं वाटर रिटेंशन। उस ताकत को, उस काबिलियत को, उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं वाटर रिटेंशन। और ये जो वाटर रिटेंशन है ये भी डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सॉइल। तो जिस किस्म की सॉइल होगी उसी लिहाज से वाटर रिटेंशन होगा, यानी अगर वो सॉइल होगी जिसकी पार्टिकल्स टाइटली होती है, यानी टाइटली पैक होते हैं, यानी क्लेई सॉइल जो है वहां पार्टिकल्स नजदीक होते हैं, तो उसमें रिटेंशन क्या होता है, ज्यादा होता है उसमें रिटेंशन। और जो सैंडी सॉइल होती है, यानी जिसके पार्टिकल्स बड़े हैं, कोरस पार्टिकल्स होते हैं उसके, तो उनके दरमियान क्या गैप ज्यादा होती है, तो वो ज्यादा पानी रिटेन नहीं कर सकते, वो पानी जो है वो डायरेक्ट किस में चला जाता है, वाटर टेबल में, यानी वो बेड रॉक पे जाता है वो पानी उनका, तो उसके अंदर पानी नहीं रहता है। तो इसका मतलब है कि वाटर रिटेंशन जो है ये भी किस पे दारोमदार करता है, टाइप ऑफ सॉइल पे। जिस किस्म की सॉइल होगी, यानी क्ले सॉइल जो है उसमें वाटर रिटेंशन ज्यादा है, और जो सैंडी सॉइल है उसमें वाटर रिटेंशन कम है। तो लोमी सॉइल जो है उसमें न ज्यादा है न कम है, वो सबसे बेहतरीन सॉइल मानी जाती है सॉइल, यानी लोमी सॉइल, उसमें हर किस्म का फसल उग सकता है, ज्यादातर फसल उसी में उग सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमारा ये आज का ये टॉपिक जो है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, तो यहाँ पे एकदम प्रेजेंट होता है। बाकी वस्सलाम।